हेलो बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है क्लीवेज एंड एग टाइप। बेटा क्लीवेज जो है ना, आपको पता होगा, ये हम कहते हैं सिंपल सेल डिवीजन को। जब सेल डिवाइड हो ना तो इस स्टेज को, इस कंडीशन को हम कहते हैं क्लीवेज। और ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। अब होता क्या है, पहले पहले बेटा बहुत सिंपल है। अब ये फीमेल थी, अब फीमेल के अंदर ये ओवरी थी, ओवरी के बाद ये औरत के अंदर एक ट्यूब था जिसका नाम था बेटा फैलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब। यूटेराइन ट्यूब के बाद लेडीज के अंदर आता है एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसको हम कहते हैं माँ की कोक, और उस माँ की कोक को हम कहते हैं बेटा यूटेरस। ये रहा यूटेरस। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था फर्टिलाइजेशन एंड इट्स साइट को। अब यहाँ पे ओविटक जो था ना, यहाँ पे आया था अंडा, और अंडे के साथ यहाँ पे मिल गया था स्पर्म। अंडा और स्पर्म जैसे ही मिले तो यहाँ पे बन गया एक डिप्लॉइड सेल। इस डिप्लॉइड सेल का नाम था जाइगोट। अब ये जाइगोट जो है ना, ये माइटोसिस डिवीजन करेगा, माइटोसिस, जिसके नतीजे में जाइगोट डिवाइड होगा। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं बेटा क्लीवेज कहते हैं। तो क्लीवेज हम सिंपल लफ्जों में कहते हैं सेल डिवीजन को। सेल डिवीजन इज कॉल्ड क्लीवेज। और ये क्लीवेज का जो प्रोसेस है ना बेटा, ये स्टार्ट होता है आपके जाइगोट से, और ये स्टार्ट हो जाता है यहीं पे ही फैलोपियन ट्यूब से। यहाँ पे एक डिप्लॉइड सेल बना था, और इस डिप्लॉइड सेल जो है इसका बेटा नाम था जाइगोट। यहाँ पे जैसे स्पर्म और ये एग दोनों मिल गए तो इसके नतीजे में बना एक डिप्लॉइड सेल, और इस डिप्लॉइड सेल का नाम था बेटा जाइगोट। अब जाइगोट जो है आगे डिवाइड होगा। जाइगोट साइज में इंक्रीज नहीं होगा, ये जितना है उतना ही रहेगा। अब ये जाइगोट जो है ना सेल, ये डिवाइड होगा, इसकी डिवीजन को ही हम कहते हैं क्लीवेज। तो पहले पहले क्या होगा बेटा, ये सेल डिवाइड होगा दो सेलों में। ये जाइगोट जितना है उतना ही उतना रहेगा, बस इसमें धारें आएंगी, ऐसे लकीरें आएंगी, बीच में सेल मेम्ब्रेन्स बनेंगी और न्यूक्लियस डिवाइड होंगे। इसी को ही हम कहते हैं क्लीवेज। अभी ये जाइगोट डिवाइड हो गया है दो सेलों में, दो डिप्लॉइड सेलों में, 2n, दो डिप्लॉइड सेलों में। अब इन दो सेलों को हम कहते हैं आपका क्लीवेज, यानी कि सेल डिवीजन। अब ये नए से सेल बने, सेलों को हम कहते हैं ब्लास्टोमेयर। ये दो नए सेल बन गए। अब ऐसे ये दो सेल आगे डिवाइड होंगे, यहीं पे जाइगोट जितना है उतना ही रहेगा, और ये दो सेल डिवाइड हुए इनटू 4 सेल। अब ये 4 सेल स्टेज है। ऐसे 4 सेल जो हैं ये डिवाइड होंगे आगे, ऐसे टोटल 8 सेलों में, ये 8 सेल बने। ऐसे बेटा आगे 8 सेल जो हैं ये डिवाइड हो जाएंगे, 8 सेलों से 16 सेल बनेंगे। ये रहे आपके 16 सेल बने। ऐसे ऐसे टोटल बन गए 16 सेल। ये 16 सेल है। हर एक सेल जो है बेटा ये डिप्लॉइड सेल है, और ये सेल डिवाइड हो रहे हैं बाय माइटोसिस। तो जाइगोट की साइज के बराबर ही ये 16 सेल बने हैं। ये जाइगोट के अंदर ही ये ऐसे 16 सेल बनते हैं। इसी कंडीशन को हम कहते हैं क्लीवेज कहते हैं। अब ये 16 सेल जो हैं ये और डिवाइड होंगे तो इसमें 32 सेल बनेंगे, फिर 32 डिवाइड होंगे 64 सेल बन जाएंगे। अब ये आगे ये एक पूरा का पूरा एक 64 सेलों का एक मास है, ये एक 64 सेलों का एक गुच्छा है। मगर अपने बुक में जो लिखा हुआ है कि एक्चुअली में 60 सेल बनते हैं तकरीबन, तो हम 64 को नहीं काउंट करेंगे, हम 60 को ही लिखेंगे। तो ये बेटा टोटल यूँ समझो 60 सेल बन गए हैं। ये 60 सेल बन गए। अब इन 60 सेलों के इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर, यानी 60 सेलों के पूरे इस गुच्छे को हम नाम देंगे मोरूला। ये बन गया मोरूला। मोरूला का मतलब है सॉलिड बॉल, सॉलिड बॉल या सॉलिड मास, सॉलिड बॉल ऑफ 60 सेल। इन 60 सेलों के इस पूरे गुच्छे को हम कहते हैं मोरूला। और बेटा मोरूला की साइज और जाइगोट की साइज दोनों ही बराबर हैं। ये जाइगोट ये जैसे उसमें ऐसे सेल डिवाइड हुए, 60 सेल बन गए, और ये सेल सारे बने बाय डिवीजन, और इस डिवीजन का नाम है माइटोसिस डिवीजन। तो माइटोसिस डिवीजन हुई है इन सेलों में, इसके नतीजे में सेल इंक्रीज हो गए और ये 60 सेलों का गुच्छा बन गया। इस गुच्छे को कहते हैं मोरूला। और ये सारी स्टेज यहीं से शुरू हो जाती है इस औरत के ट्यूब के अंदर, जिसका नाम है ओविडक्ट या यूटेराइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब। अब यहीं पे जाइगोट जो है ना नीचे आ रहा है, और जाइगोट ये डिवाइड हो रहा है। 1 से 2 सेल बने, 2 से आगे ऐसे 4 सेल बने, 4 में से आगे यूं 8 सेल बन गए, फिर ऐसे आगे चलकर 60 सेल बन गए। अब 60 सेलों के गुच्छे को हम कहते हैं ओवरऑल आपका मोरूला कहते हैं।
और क्लीवेज का पर्पज यही होता है कि सेलों को इंक्रीज करना, सेलों की डिवीजन करना। अब सेल डिवीजन जो है हो रही है, पर क्लीवेज नाम इसका इस वजह से पड़ा है क्योंकि यहाँ पे जायगोट जितना है उतना है, मगर जायगोट के अंदर सेल यूँ बन रहे हैं, ऐसे 60 सेल बनते हैं। तो मोरूला और जायगोट दोनों की साइज बराबर है, जस्ट जायगोट जो है वो डिवाइड हो गया इनटू 60 सेल्स, और इन सेलों को हम कहते हैं ओवरऑल बेटा मोरूला कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था आपका टॉपिक क्लीवेज। अब क्लीवेज जो होते हैं ना, इसके दो टाइप होते हैं सेल डिवीजन के। एक होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज, दूसरा होता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। अब ये दो टाइप होते हैं आपके क्लीवेज के, मीरोब्लास्टिक और होलोब्लास्टिक। अब ये जो दो टाइप है ना आपके क्लीवेज के, ये टाइप जो हैं ये यॉक की वजह से हुए हैं। अमाउंट ऑफ यॉक जो है ना वो इनहेंस करती है क्लीवेज को। क्लीवेज कैसे होगा, किस तरह होगा, किस टाइप का होगा ना, वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ यॉक पे। अगर मिसाल है अंडा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी साइज का अंडा है, जैसे बड़ी साइज के अंडे होते हैं, इन अंडों को हम कहते हैं टीलोलेसिथल एग। टीलोलेसिथल जो अंडे होते हैं बेटा, इनको हम कहते हैं बड़े साइज वाले अंडे। अब अंडों को टाइप्स को हम यहाँ पे लिखते हैं। एक टाइप है अंडे का, अंडे के टोटल 4 टाइप होते हैं। एक टाइप है बेटा एक का, इसका नाम है टीलोलेसिथल एग। दूसरा टाइप होता है एक का, इसका नाम है बेटा सेंट्रोलेसिथल एग। ये दूसरा टाइप है आपके एग का। तीसरा टाइप ऐसे एग का होता है, इसका नाम है आइसोलेसिथल एग। चौथा और आखिरी टाइप होता है एग का, इसका नाम है मीजोलेसिथल एग। ये 4 टाइप होते हैं एग के, जो अलग अलग जानदारों के अंदर होते हैं। अब टीलोलेसिथल को हम देखें तो टीलोलेसिथल जो एग है ना बेटा, ये अंडा होता है, कुछ जानदार हैं जो बड़े बड़े अंडे पैदा करते हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं। बर्ड्स के अलावा दूसरे जानदार आते हैं, रेप्टाइल, सांप, बलाएं वगैरह। इसके अलावा मोनोस्ट्रीम भी होते हैं। मोनोस्ट्रीम का मतलब होता है ये मेमल्स हैं, और ये मेमल को हम दूसरे लफ्ज़ों में अपना जो है ना एग लेइंग मेमल भी हम कहते हैं, जैसे प्लेटिपस है, आपका बियर वगैरह है कुछ। तो ये जो जानदार हैं बेटा, ये सारे एग उतारते हैं, अंडे उतारते हैं। और आप बर्ड्स के अंडे आप देखे होंगे, चिकन के अंडे आपने खाए होंगे, मुर्गी के अंडे जो बड़े होते हैं जिसमें आमलेट बनता है, इस बड़े साइज वाले अंडे को हम कहते हैं टीलोलेसिथल। टीलोलेसिथल का मतलब होता है लार्ज एग, साइज में बहुत ही बड़े अंडे पैदा हों, ठीक है, लार्ज एग। और इन अंडों में बहुत ही ज़्यादा बल्कि यॉक होता है। यॉक जो होती है ना जर्दी, ये बहुत ज़्यादा होती है। यॉक क्या होता है, फूड होता है। आप इसको देखोगे ना तो ये येलो कलर का एक मटेरियल होता है, खाना होता है, जिसमें आपका प्रोटीन होता है। प्रोटीन के अलावा लिपिड है, लिपिड के अलावा फास्फोलिपिड्स वगैरह हैं, आयंस होते हैं, यानी कि फूड होता है टोटल। अब ये अंडा जब आप देखोगे तो ये अंडा साइज में बहुत बड़ा होता है, ये बहुत बड़ा अंडा है, और इसमें यॉक भी बहुत ज़्यादा होती है, यॉक बहुत ज़्यादा भरी हुई होती है। अच्छा, अब इस अंडे को हम कहते हैं टीलोलेसिथल। अब ये जो अंडा है टीलोलेसिथल, इसमें बहुत ज़्यादा यॉक है, इस वजह से इसमें जो क्लीवेज होगा ना बेटा, वो क्लीवेज होगा मीरोब्लास्टिक। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब है कि ये क्लीवेज पूरे अंडे में नहीं होगा, सेल डिवीजन पूरे अंडे से स्टोर नहीं होगी यॉक की वजह से। अब इन अंडों के अंदर जो क्लीवेज स्टार्ट होगी वो साइडों से होगी। यहाँ पे स्पेशल पॉइंट होती है, स्पेशल जगह होती है, इस स्पेशल जगह को हम कहते हैं बेटा ब्लास्टोडिस्क। ब्लास्टोडिस्क या इसको हम कहते हैं जर्मिनल डिस्क कहते हैं। यहाँ से ये इसकी सेल डिवीजन या क्लीवेज स्टार्ट होता है। यहाँ पे सेल जो है ना डिवाइड होना शुरू होते हैं, ऐसे इस चीज़ को हम कहते हैं क्लीवेज। और इस क्लीवेज का बेटा नाम है आपका मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो क्लीवेज के भी भाई साहब टाइप हैं, क्लीवेज के टाइप होते हैं 2। एक टाइप है क्लीवेज का, इस टाइप का बेटा नाम है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। ये जो क्लीवेज है ये होता है बड़े बड़े अंडों के अंदर। दिस क्लीवेज, दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन is occurs in large yolky egg। ये जो सेल डिवीजन है ये होती है बड़े यॉक वाले अंडों के अंदर। जैसे कि बेटा एक अंडा है, हमने अभी पढ़ा, इस अंडे का नाम है टीलोलेसिथल, टीलोलेसिथल एग। दूसरा जो एग है ये सेंट्रोलेसिथल। इन दोनों ही अंडे के अंदर याद रखना जो क्लीवेज होता है वो क्लीवेज होता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। जैसे अगर सवाल आ जाए कि आपके जो बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मोनोट्रीम्स जो मेमल है ना, जिसको हम प्रोटोथेरियंस भी कहते हैं,
इनके अंदर कौन सा क्लीवेज होता है? तो आंख बंद करके टिक करना सर, इसमें क्लीवेज होता है मीरोब्लास्टिक, यानी कि पूरे अंडे में सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं होती है, सिर्फ खास जगह पे होती है सेल डिवीजन स्टार्ट क्लीवेज, जिस खास जगह को हम कहते हैं ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क। अच्छा, वो जगह जहाँ पे सेल डिवीजन शुरू हो और वहाँ पे यॉक मौजूद ना हो, उस जगह को हम कहते हैं एनिमल पूल। इन अंडों के अंदर दो रीजन्स होती हैं, एक ये रीजन है जहाँ पे यॉक मौजूद नहीं है, इस रीजन को हम कहते हैं एनिमल पूल कहते हैं, यहाँ पे होती है जर्मिनल डिस्क। अच्छा, दूसरी वो जगह जहाँ पे यॉक मौजूद होती है, यॉक जहाँ पे मौजूद होती है ना, उस हिस्से को हम बेटा कहते हैं वेजिटल पूल, इसको हम कहते हैं वेजिटल पूल। वेजिटल पूल का मतलब है द रीजन वेयर यॉक इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे इसका क्लीवेज नहीं होगा, क्लीवेज यहाँ से शुरू होगा एनिमल पूल से, ठीक है बेटा। अच्छा, तो मीरोब्लास्टिक हो गया क्लीवेज। फिर दूसरा टाइप होता है क्लीवेज का, इसका नाम है बेटा होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलो का मतलब है जब क्लीवेज पूरे के पूरे अंडे के अंदर स्टार्ट हो, चारों तरफ सेल डिवीजन आपको नजर आए, तो ऐसे क्लीवेज को हम कहते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलो मीन ओवरऑल पूरे सेल के अंदर। अब ये जो क्लीवेज होता है भाई साहब, ये क्लीवेज होता है दो अंडों के अंदर, एक वो अंडा है जिसका नाम है आइसोलेसिथल, आइसोलेसिथल अंडा, और दूसरा जो अंडा है उसका नाम है बेटा ये लास्ट वाला, इसका नाम है मीजोलेसिथल। इन दो अंडों के अंदर जो क्लीवेज होता है, इस क्लीवेज का नाम है होलोब्लास्ट। अब ये जो अंडे हैं ये साइज में छोटे होते हैं और इन अंडों के अंदर याक बिल्कुल कम होती है, बिल्कुल ना होने के बराबर। तो इन अंडों को आप देखोगे ना, तो इन अंडों में चारों तरफ हर जगह से आपको सेलों की डिवीजन दिखाई देंगी, चारों तरफ से। तो ऐसी क्लीवेज को हम कहते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज। जैसे बेटा हम इंसान जो हैं ह्यूमंस, हमारे अंदर कौन सी क्लीवेज होता है? हमारे अंदर होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज, और हमारे अंदर जो अंडा है इस अंडे का नाम है आइसोलेसिथल एग, जो छोटा होता है। अच्छा, इसके अलावा हम देखें तो आपके दूसरे जो जानवर हैं ना, मैमल्स, बाकी जो भी जानवर आगे जिसको मैमल्स कहते हैं, उनके अंदर भी होलोब्लास्टिक होता है क्लीवेज। एंड देन आपके फ्लैटवर्म जो हैं, जो कीड़े होते हैं जैसे प्लानेरिया वगैरह है, इनके अंदर भी होलोब्लास्टिक क्लीवेज है। ऐसे नेमाटोड्स हैं, नेमाटोडा में आपके ये जानवर आते हैं ना, स्टारफिश है, सी एचन है, सी ककम्बर है, इनके अंदर भी होलोब्लास्टिक क्लीवेज है। एंड देन एम्फीबियंस जो हैं, जैसे आपके जो पानी में रहते हैं जानदार, ज़मीन दोनों जगह पे रहते हैं ना, जैसे मेंढक वगैरह हो गया, लिजर्ड्स वगैरह, ये सारे जो इनके अंदर भी होलोब्लास्टिक क्लीवेज है। एंड देन इकानोडर्मेटा जो है, जिसमें स्टारफिश वगैरह आती है, ये जानदार, सी एचन, सी ककम्बर, इनके अंदर भी है। सॉरी, नेमाटोड्स जो होते हैं, नेमाटोड, उनमें स्टारफिश वगैरह नहीं आती है। नेमाटोड्स के अंदर जो जानदार आते हैं ना, उसको हम नेमाटोडा कहते हैं, नेमाटोड्स। जैसे आपके जो कीड़े होते हैं ना, अर्थवा में, लीच है, नेरीद है, ये सारे जानदार जो हैं नेमाटोड्स वगैरह के जानदार हैं। और उसके अलावा आपके जो एनीलिडा के जानदार हैं, एनीलिडा में लीच वगैरह आते हैं। तो ये सारे जो नेमाटोड्स डेड बॉडी के अंदर कीड़े होते हैं छोटे छोटे, वो नेमाटोड्स कहते हैं उसको। ऐसे इकानोडर्म से स्टारफिश है, सी एचन है, सी ककुम्बर है। ऐसे आपके जो दूसरे एनीलिडा वाले जानदार हैं, जैसे कि आपकी नेरीद होती है, लीच जैसे जिसको हम जर कहते हैं, जो पानी में नहीं होती है, जो चिपक जाती है हमारे अंदर। तो ये सारे जानदार हैं, इन सब के अंदर होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब आगे हम चलें तो दूसरा टाइप है अंडे का। पहला टाइप तो पढ़ लिया, टीलोरेसिथल, यानी कि वो अंडा जिसमें बहुत ज़्यादा याक हो, बल्कि याक हो। ये अंडे पाए जाते हैं बर्ड्स में, रेप्टाइल में, मोनोस्ट्रीम में। इनके अंदर क्लीवेज कौन सा होता है? मीरोब्लास्टिक होता है। दूसरा टाइप है अंडे का, इसका नाम है सेंट्रोलेसिथल अंडा, यानी कि ये अंडा थोड़ा साइज में बहुत बड़ा है, साइज में लार्ज होता है, पर ये साइज जो है ना उसमें स्मॉल होता है, स्मॉलर होता है देन किससे? इस अंडे से। इस अंडे का नाम है टीलोलेसिथल। बेटा ये जो अंडे हैं ना, ये साइज में तो बड़े होते हैं सेंट्रोलेसिथल, पर कंपेयर करेंगे टीलोलेसिथल अंडे से तो इनसे ये अंडे छोटे होते हैं। पर सेंट्रोलेसिथल अंडे आइसोलेसिथल एग और मीजोलेसिथल एग से बड़े होते हैं, टीलोलेसिथल अंडे से थोड़े छोटे होते हैं। ये भी होते हैं बहुत बड़े अंडे हैं, ठीक है बेटा। और ये जो अंडे हैं इनमें भी हाई यॉक होता है, बहुत ही ज़्यादा जर्दी होती है, खाना होता है, फूड होता है, न्यूट्रिशन होती है। और ये जो है भाई साहब अंडे आपको दिखाई देंगे ना, ये आपको दिखाई देंगे जीतों के अंदर। आपने फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ा होगा, जीत देखे होंगे, जीतों के छोटे छोटे अंडे होते हैं, आंखों से दिखाई देते हैं। आंखों से जो भी अंडे दिखाई देते हैं उनको हम यही कहते हैं सेंट्रोलेसिथल और टीलोलेसिथल, बड़े बड़े अंडे। इंसेक्ट जो हैं, यानी कि आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा या आर्थ्रोपोड्स जो हैं, उनके अंदर ये अंडा होता है। इसके अलावा क्रस्टेशियंस हैं,
क्रस्टेशियंस हम कहते हैं आपके फाइलम मोलस्का के जानदार है, जैसे खेखड़ा है ना, क्रेब वगैरह, लोबिस्टर है, प्राण है, झींगे वगैरह है ना, इनको हम क्रस्टेशियंस कहते हैं। इनके अंदर ये अंडा होता है, इसको कहते हैं सेंट्रोलेसित अंडा। और इस अंडे के अंदर भी बहुत ज़्यादा यॉक होती है, बहुत ज़्यादा यॉकी होता है। तो इनके अंदर भी बेटा क्लीवेज कौन सा होगा? इनके अंदर क्लीवेज ये वाला होगा। इस क्लीवेज का नाम है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। अच्छा, इनके अंदर भी कौन सा क्लीवेज होगा? मीरोब्लास्टिक होगा। ये 2 अंडे और इनके मिसाल याद रखना। अब आगे चलते हैं, तीसरा टाइप अंडे का, इसका नाम है आइसोलेसिथल। आइसोलेसिथल जो अंडा है ना, कहीं पे इसका दूसरा नाम भी लिखा हुआ है। इन अंडों को दूसरे लफ्जों में कहा जाता है अलेसिथल एग। अलेसिथल एग कहते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो अंडे हैं ये स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, और ये अंडे आपको मिलेंगे ह्यूमंस में। हम जो इंसान है उसके अंदर जो औरत है ना, उस औरत के अंदर जो अंडा है ना, उस अंडे को कहते हैं आइसोलेसिथल। ये बहुत छोटे अंडे होते हैं और इन अंडों के अंदर यॉक जो है ना बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, क्योंकि हमारे जो अंडे हैं उसमें ज़्यादा खाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा बेबी जो है ना वो डेवलप होता है फीमेल की बॉडी में। उस बेबी को खाना वगैरह न्यूट्रिशन चाहिए, वो औरत की बॉडी देती है, उसका एंडोमेट्रियम यूट्रस देता है। बाकी जो जानदार हैं आप देखें, ये बर्ड्स वगैरह हैं, रेप्टाइल्स हैं, मोनोट्रीम्स हैं, या ये इंसेक्ट्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, क्रस्टेशियंस हैं, इनके अंदर प्लेसेंटा मौजूद नहीं है, ना ही यूटेरस होता है, माँ की कोख नहीं है। इस वजह से ये अपने बच्चे को खाना ऑलरेडी स्टोर कर देते हैं, खाना अंडे के अंदर। इस वजह से इनके अंडे बहुत बड़े होते हैं। इन अंडों के अंदर ही बच्चे के लिए खाना होता है, वो बच्चे उसी खाने को यूज़ करके उनके सेल बढ़ते हैं, फिर बच्चे अंडों से हेच होते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, तो आइसोलेसिथल जो अंडा है बेटा, ये आपको मिलेगा मेमल्स में भी। बाकी जो भी मेमल हैं ह्यूमन के अलावा, बाकी जो भी मेमल हैं, मैमल्स के अलावा आपको ये मिलेगा कुछ मछलियां हैं, फिशेज हैं, उनके अंदर भी आइसोलेटेड अंडा होता है। एंड देन कुछ जानदार होते हैं जिनको हम कहते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन के अंदर भी यही अंडा होता है। और कुछ इनवर्टिब्रेट्स जो हैं, बगैर रीढ़ हड्डी वाले जानदार हैं, उनके अंदर भी यही अंडा होता है आइसोलेसिथल। आइसोलेसिथल जो एग है उसमें हमेशा बात याद रखना, उसके अंदर क्लीवेज होता है होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, ठीक है बेटा, होलोब्लास्टिक। फिर चलते हैं मीजोब्लास्टिक अंडे की तरफ। मीजोब्लास्टिक जो अंडा है ना, ये साइज में छोटा होता है और इसके अंदर भी यॉक बहुत कम होती है, बहुत ही कम यॉक होती है। इसको हम कहते हैं मीजोलेसिथल एग। मीजोलेसिथल जो एग है ना, ये आपको बेटा मिलेंगे कुछ जानदार हैं, जैसे कि मछलियाँ हैं, फिशेज हैं, फिशेज के अलावा एम्फीबियंस हैं, कुछ एम्फीबियन और कुछ फिशेज, इनके अंदर भी अंडा होता है मीजोब्लास्टिक। मीजोब्लास्टिक अंडे के अंदर याद रखना बेटा, क्लीवेज होता है होलोब्लास्टिक। होलो यानी कि चारों तरफ इस अंडे के अंदर आपको सेल डिवीजन नजर आएगी। आप देखोगे ना इन अंडों को, तो हर जगह से ये देखो सेल डिवाइड हो रहे हैं, ऐसे इसमें भी हर जगह से सेल यूँ डिवाइड होते हैं। इस डिवीजन को हम कहते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अब क्लीवेज जो है ना वो पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है। जैसे जायगोट बना, यहीं पे जायगोट जो ओविडक्ट के अंदर ही क्लीवेज बनाना शुरू होता है, यानी कि सेल डिवीजन शुरू हो जाती है यहीं पे। ये जायगोट डिवाइड होता है 2 सेलों में, 2 से 4 सेल, 4 से 8, फिर 16, फिर ये 60 सेल बन जाते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे 60 सेल जब बन जाएंगे तब इसको कहते हैं, ओवरऑल इस बाल को कहते हैं मोरूला। फिर आगे चलकर ये मोरूला जो बनता है ना, इसको टाइम लगता है 7 दिन। 7 दिन लग जाते हैं इस एक जायगोट को कंप्लीट डिवाइड होने में, 60 सेल बनने में। इसको जो दिन लगते हैं वो लगते हैं 7 डेज। अच्छा जी, फिर 7वें दिन क्या होता है कि आपका जो मोरूला है ना, ये बड़ा सा एक बाल लाइक स्ट्रक्चर बनी है। अब ये बाल आगे चलकर और ज़्यादा डिवाइड होगा और इसके नतीजे में ये 60 सेल जो है डिवाइड हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। जब ये डबल हो जाएंगे तो ये टोटल सेल हो जाएंगे 120। जब 120 यानी कि 100 से ज़्यादा जब सेल हो जाएंगे ना बेटा, तब इस पूरे 120 सेलों के गुच्छे को हम कहते हैं ब्लास्टूला। तब इस सेलों के पूरे इस गुच्छे का नाम होगा ब्लास्टूला। यानी कि मोरूला जो था 120 सेलों का गुच्छा जो था वो कन्वर्ट हुआ है किसमें? ब्लास्टूला में। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लास्टूलेशन। ब्लास्टूला के टाइम आप देखोगे ना तो सेलों का मास भी बढ़ गया है, सेलों की साइज भी बढ़ गई है और सेल 60 से डबल होकर 120 हो गए हैं, माइटोसिस डिवीजन हो रही है। ये भी क्लीवेज ही चल रहा है अभी तक। अब ये जो ब्लास्टूला है इसमें आप देखोगे ना तो ये सेल बाकायदे अरेंज हो जाएंगे 2 लेयर में। बाहर वाले जो सेल होंगे, बाहर की तरफ जो सेल होंगे, इन सेलों को हम कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। बाकी अंदर जो सेल होंगे, अंदर सेल होंगे 20 से 30 सेल।
इन सेलों को हम कहते हैं सेल मास या एम्ब्रियो ब्लास्ट कहेंगे, ठीक है बेटा। अब बच्चा जो पैदा होगा वो एम्ब्रियो ब्लास्ट सेलों से होगा, यहीं से बच्चे की पूरी बॉडी बनेगी, आर्गन बनेंगे, अंदर वाले सेल और बाहर वाले सेल जो है ट्रोफोब्लास्ट, ये आगे चलकर एक लेयर बनाएंगे जिसको कहते हैं प्लेसेंटा, एक दूसरी लेयर बनाएंगे जिसको हम कहते हैं कोरियन। और ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपके इस आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लीवेज को और अंडों के टाइप। अब इसका थोड़ा ओवरव्यू करते हैं बेटा। तो क्लीवेज क्या है? सेल डिवीजन को कहते हैं। सेल डिवीजन कहाँ से शुरू हुई? फैलोपियन ट्यूब से, यहीं पे। क्लीवेज शुरू कहाँ से हुआ? जायगोट से बेटा, जायगोट से। यहाँ पे क्या होता है? क्लीवेज में सेल डिवीजन होती है, बाय माइटोसिस सेल डिवाइड होते हैं। सेल 1 से 2 होते हैं, फिर 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 होते हैं, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे ये क्लीवेज होती है। क्लीवेज को जो है वो रेजिस्ट करता है, या क्लीवेज का पैटर्न डिपेंड करता है यॉक पे। अगर अंडे बड़े हैं, जिनको टेलोलेसिटल और सेंट्रोस अंडे कहते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा यॉक है, तो सेल डिवीजन होगी एक पार्टिकुलर जगह पे। उस पार्टिकुलर जगह को कहते हैं ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क। यहाँ पे सेल स्पेसिफिक जगह पे डिवीजन स्टार्ट करेंगी और इस जगह को हम कहते हैं ब्लास्टोडिस्क। और ऐसे क्लीवेज को हम कहते हैं बेटा मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, मीरोब्लास्टिक। ऐसे इन दोनों में मीरोब्लास्टिक होता है, ठीक है बेटा। और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कौन से एंडम होता है? सेंट्रल से टेलोस से। मिसाल आ जाए कौन से जानदार में? बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मोनोट्रीम्स हैं, और इसके अलावा हम देखें तो इंसेक्ट्स हैं, आर्थ्रोपोड्स, इन सब के अंदर, क्रेस्टेशियन वगैरह, इन सब के अंदर ये होता है। अच्छा, दूसरा टाइप था बेटा क्लीवेज का, इसका नाम था होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो है ये होता है उन अंडों के अंदर जिसमें यॉक बहुत कम हो। जैसे कि 2 अंडे हैं, आइसोलेसितल और मीजोलेसितल अंडे। आइसोलेसितल अंडे होते हैं आपके ह्यूमन्स के अंदर, ह्यूमन फीमेल में, मेमल्स बाकी जो भी गाय, भैंस, ऊँट, बकरी वगैरह। इसके अलावा एम्फीबियंस हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, इन सब के अंदर, मछलियों के अंदर ये सारा अंडा होता है आइसोलेसितल। और इनमें क्लीवेज होता है होलोब्लास्टिक, यानी कि कंप्लीट हर जगह से हमें जायगोट जो है वो उसमें डिवीजन दिखाई देगी, ठीक है बेटा। अच्छा, ऐसे मीजोलेसिस अंडा है जो होता है आपके इन 2 जानदारों में, फिशेज में और एम्फीबियन में। इसके अंदर भी क्या होता है बेटा? होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, चारों तरफ हमें सेलों की डिवीजन दिखाई देंगी, ठीक है बेटा। अच्छा, तो ये थे 2 टाइप क्लीवेज के। क्लीवेज पहले दिन से स्टार्ट होता है और ये चलता रहता है, फिर इसी से बच्चा पैदा होगा आगे चलकर, फिर ये मोरुला कन्वर्ट हो जाएगा ब्लास्टुला, फिर ब्लास्टुला कन्वर्ट हो जाएगा, 3 लेयर बनाएगा। इस 3 लेयर वाले बनने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन, और तब इस गोश्त के टुकड़े को हम कहते हैं गेस्ट्रुला। और ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में, अलग से एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये इज इट, बस रट्टा ये और कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, बस इसको अच्छी तरह याद करो। और दूसरी बात ये कि ये चैप्टर आपका पीएमसी सिलेबस में है नहीं, तो इसको इतना ध्यान भी नहीं देना है आपको। जस्ट नॉलेज के लिए पढ़ना है, बोर्ड के एग्जाम के लिए पढ़ना है, नॉलेज के लिए। थोड़ा लिंक करता है आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, केमिकल कोऑर्डिनेशन के साथ भी इस चैप्टर का थोड़ा लिंक है, ठीक है ना। जेनेटिक्स के साथ भी थोड़ा लिंक्ड है, तो इसको थोड़ा याद कर लो। बाकी इज इट, हर चीज़ याद करना लाजमी नहीं है इस चैप्टर की, क्योंकि ये पीएमसी में नहीं है और डॉक्टरी के टेस्ट में भी ये चैप्टर नहीं आता है। पर थोड़ा पता होना चाहिए कि हम कैसे बनते हैं, अंडे क्या होते हैं, इनके टाइप वगैरह एक्स वाई जेड। कोई सवाल कंफ्यूजन हो तो ज़रूर पूछें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है बेटा। अगले लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे ब्लास्टुला को और गेस्टुला को।